Hello friends, this is PK Sharma and you are watching me our YouTube channel IAMS Learner Academy। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा हीट ट्रीटमेंट चैप्टर चल रहा था। हीट ट्रीटमेंट का मतलब होता है ऊष्मा उपचार। फ्रेंड्स, पीछे की वीडियो में हम लोग देख चुके थे इंट्रोडक्शन ऑफ हीट ट्रीटमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कृपया वहाँ पे जाइए, उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे, हम लोग देखेंगे हीट ट्रीटमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट ऑफ स्टील। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीट ट्रीटमेंट बताया गया था कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। हीट ट्रीटमेंट फ्रेंड्स, हीट ट्रीटमेंट क्या होता है कि धातु या धातु के एलॉय को, मेटल और इट्स एलॉय को क्या करते हैं, हीट किया जाता है और कोल्ड किया जाता है। क्यों करते हैं फ्रेंड्स? उसके अंदर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को उत्पन्न करने के लिए। जैसा कि लिखा है, हीट ट्रीटमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु या इसके एलॉय को गर्म या ठंडा करके उसके अंदर अपनी आवश्यकता के अनुसार गुणों को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखा गया था फ्रेंड्स कि हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, ऊष्मा उपचार क्यों करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है वो है धातु की मशीनन योग्यता को बढ़ाने के लिए, मतलब उसको आसानी से मशीन किया जा सके, मतलब उस पर कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन इजीली किया जा सके। जिससे फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई हार्ड मटेरियल है तो हार्ड मटेरियल की मशीनिंग आसानी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसको कटने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी हीट ट्रीटमेंट उसका कर देते हैं और उसकी ईजिली मशीनिंग की जा सकती है। दूसरा है धातु को कणों को साइज बदलने में, मतलब कण जैसे ग्रेन है, बड़ा ग्रेन कर दिया जाएगा या फिर बड़े ग्रेन को छोटा ग्रेन कर दिया जाएगा। अगला दिया है तप्त रूपण शीतल, मतलब हॉट वर्किंग या कोल्ड वर्किंग के द्वारा जो भी इंटरनल स्ट्रेसेड मटेरियल के अंदर डेवलप होती हैं उन्हें दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को सुधारने के लिए, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी, आपका शॉक रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस इत्यादि में वृद्धि करने के लिए भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। चुंबकीय और विद्युतीय गुणों में वृद्धि करने के लिए भी हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। धातु की घिसावरोधी क्षमता और ऊष्मा तथा संचारण के विरुद्ध प्रतिरोध को बढ़ाने में भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आंतरिक सतहों की तन्यता होते हुए भी बाहरी सतहों को कठोर बनाने के लिए भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, आगे जो है, हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग धातुओं को कठोर बनाते हैं, जबकि भंगुरता को कम कर देते हैं। आप जानते हैं कि जब हार्डनेस बढ़ाएंगे तो आपका क्या होती है, ब्रिटलनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, लेकिन हम लोग हार्डनेस बढ़ाते हैं और ब्रिटलनेस को कम कर देते हैं। किसके द्वारा? हीट ट्रीटमेंट के ही द्वारा। ठीक है फ्रेंड, धातु के रासायनिक संरचना में परिवर्तन करने के लिए भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड देखिए, स्टील एक ऐसी धातु है जिसका उपयोग इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत केवल स्टील का ही हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, आपके कोर्स में भी यही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, स्टील का जो माइक्रो स्ट्रक्चर जो होता है क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ स्टील की आंतरिक संरचना सबसे पहले देखते हैं स्टील की आंतरिक संरचना। फ्रेंड्स, स्टील की जो आंतरिक संरचना होती है 8 तरह की होती है। फेराइट, सेमेंटाइट, पियरलाइट, ऑस्टेनाइट, मार्टेनसाइट, लीडिवराइट, ट्रोसाइट और सोरबाइट। सबसे पहले देखते हैं फेराइट। फेराइट क्या होता है फ्रेंड्स? यह प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, मतलब कि लोहे की सबसे शुद्धतम अवस्था होती है। लोहे की यह सबसे शुद्धतम अवस्था होती है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत ही कम होती है। फेराइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत ही कम होती है। फ्रेंड्स,
723 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें जो आपका कार्बन होता है 0.025% होता है, 0.025% कार्बन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपका फेराइट होता है इसके अंतर्गत 0.025% आपका कार्बन होता है। फ्रेंड्स, फेराइट जो होता है सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है और हाईली मैग्नेटिक होता है, हाईली मैग्नेटिक। ठीक है फ्रेंड्स, सॉफ्ट, डक्टाइल और हाईली मैग्नेटिक होता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी जो होती है इसकी आपका 280 मेगा पास्कल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फेराइट की। आगे देखते हैं फ्रेंड्स सीमेंटाइट। फ्रेंड्स, अगर फेराइट में आपका जो कार्बन जब बढ़ जाता है, जब फेराइट में आपका जो कार्बन ऐड जो हो जाता है तो जो नया स्ट्रक्चर प्राप्त होता है स्टील का, उसको बोलते हैं सीमेंटाइट। फ्रेंड्स, सीमेंटाइट में आपका 6.67% आपका कार्बन होता है और जो आपका रिमेनिंग होता है 93.33% आयरन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सीमेंटाइट में क्या होता है आपका 6.67% कार्बन और जो 93.33% जो होता है आपका आयरन होता है। फ्रेंड्स, यह जो होता है हार्ड और ब्रिटल होता है, हार्ड एंड ब्रिटल होता है। यह स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ड और ब्रिटल होता है। फ्रेंड्स, 210 डिग्री से नीचे, 210 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ये क्या होता है, मैग्नेटिक होता है। इसके बाद ये क्या हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। 210 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आपका जो सीमेंटाइट होता है मैग्नेटिक होता है। उसके बाद जब ये क्या हो जाता है आपका नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका जो है पियर लाइट। पियर लाइट क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए पियर लाइट जो है आपका सीमेंटाइट और आपका जो है फेराइट, सीमेंटाइट और फेराइट का जो है ये मिक्सचर होता है। जो पियर लाइट होता है क्या होता है, सीमेंटाइट और फेराइट का मिक्सचर होता है। इसमें फेराइट 87% जबकि सीमेंटाइट जो होता है 13% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो है फेराइट क्या होता है 87% होता है और जो आपका सीमेंटाइट होता है 13% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह फ्रेंड्स देखिए यह भी आपका हार्ड मटेरियल ही होता है, यह भी हार्ड स्ट्रक्चर ही होता है। इसको कटिंग टूल्स के द्वारा जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक काटा जाता है। कटिंग टूल्स के द्वारा बहुत ही सावधानी से काटा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है काफ़ी हाई होती है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है फ्रेंड्स, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है किसकी, पियर लाइट की, लगभग 875 मेगा पास्कल होती है, लगभग 875 मेगा पास्कल होती है। किसकी फ्रेंड्स, पियर लाइट की। फ्रेंड्स, आगे देखिए जो आपका अगला स्ट्रक्चर है वो है ऑस्टेनाइट। फ्रेंड्स, जब स्टील को 723 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब गर्म करते हैं तो स्टील का एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है। वह क्या होता है, ऑस्टेनाइट होता है। यह स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉफ्ट, डक्टाइल और नॉन मैग्नेटिक होता है। सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है और नॉन मैग्नेटिक। याद रखिएगा, सॉफ्ट, डक्टाइल और नॉन मैग्नेटिक। याद रखिए, जब स्टील को हम लोग 723 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म करते हैं तो क्या होता है, स्टील का स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाता है और जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग कहते हैं ऑस्टेनाइट। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ऑस्टेनाइट की जो संरचना होती है, ऑस्टेनाइट की जो संरचना है, जो स्टील में एक परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है उसी पे डिपेंड करता है। जिसे अगर 0.8% कार्बन वाली स्टील है
तो उसका जो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर है 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बदल जाएगा। लेकिन अगर फेराइट स्ट्रक्चर वाली स्टील है तो लगभग 910 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ही आपका जो स्ट्रक्चर है स्टील का वो फेराइट में बदलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है स्टील का वो है मार्टेनसाइट। अगर ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को शीघ्र कूलिंग कर दी जाए, शीघ्रता से ठंडा कर दिया जाए, तो जो नया स्ट्रक्चर प्राप्त होता है फ्रेंड्स वो होता है मार्टेनसाइट। यह फ्रेंड्स क्या होता है, हार्ड और ब्रिटल होता है। मार्टेनसाइट क्या होता है, हार्ड और ब्रिटल होता है। और जो कटिंग टूल्स होते हैं जनरली उनमें यही स्ट्रक्चर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कटिंग टूल्स जो होते हैं उनमें यही स्ट्रक्चर दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगला जो स्ट्रक्चर है वो है आपका लीडीबुराइट। लीडीबुराइट क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए यह स्टील का स्ट्रक्चर नहीं है, स्टील स्ट्रक्चर नहीं है फ्रेंड्स। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह स्टील स्ट्रक्चर नहीं है, यह CI का स्ट्रक्चर है, यह कास्ट आयरन का स्ट्रक्चर है। अगर फ्रेंड्स कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 4.3% है और टेम्परेचर जो है 1130 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो स्ट्रक्चर होता है कास्ट आयरन का वो आपका होता है, जो कास्ट आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स वो होता है लीडीबुराइट। तो अगला देखते हैं स्टील का स्ट्रक्चर हम लोग। अगला जो है ट्रोसाइट है। ट्रोसाइट मतलब देखिए अभी आप क्या किए थे, क्विक कूलिंग कर दिए थे ऑस्टेनाइट की। अगर फिर से ऑस्टेनाइट जो मार्टेनसाइट वाला स्ट्रक्चर वाली स्टील है, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील है, इसको 723 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गर्म करके नीचे ही फिर से इसको अगर कूलिंग कर दी जाए तो जो नया स्ट्रक्चर प्राप्त होगा स्टील का वो होता है ट्रोसाइट। ये भी हार्ड होता है लेकिन इसकी जो ब्रिटलनेस होती है फ्रेंड्स कम हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये हार्ड होने के साथ साथ टफ होता है, जिससे यह वाइब्रेशन को भी सह सकता है, वाइब्रेशन को भी क्या कर सकता है, वियर कर सकता है वाइब्रेशन। कटिंग टूल्स जो होते हैं फ्रेंड्स टेम्परिंग के दौरान यही स्ट्रक्चर बनता है। कटिंग टूल में टेम्परिंग के दौरान जो है यही स्ट्रक्चर बनता है, जबकि हार्डनिंग के दौरान कौन सा स्ट्रक्चर बनता है फ्रेंड्स, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो है सोरबाइट। सोरबाइट क्या होता है फ्रेंड्स, यह भी टेम्परिंग के दौरान ही बनता है, लेकिन जो आपका जो दर होती है, कूलिंग रेट होती है, कूलिंग रेट को कंट्रोल करके यह स्ट्रक्चर पाया जाता है। फ्रेंड्स, यह जो स्ट्रक्चर होता है पियरलाइट और सीमेंटाइट, पियरलाइट और सीमेंटाइट के बीच का स्ट्रक्चर होता है। पियरलाइट और सीमेंटाइट का जो है बीच का स्ट्रक्चर होता है, सॉरी ट्रोसाइट के बीच का स्ट्रक्चर होता है, ट्रोसाइट, पियरलाइट और ट्रोसाइट के बीच का स्ट्रक्चर यह होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सोरबाइट मतलब कि पियरलाइट और ट्रोसाइट की मिलीजुली प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत होती है, यानी कि यह स्ट्रॉन्ग भी होता है और हार्ड भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ट्रोसाइट से ज़्यादा बेटर होता है आपका सोरबाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका स्टील का स्ट्रक्चर हो गया है। अभी मैं आपको बताया हूँ कि 723 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, कैसे है, मतलब कि जब हम स्टील को गर्म करते हैं तो इसकी संरचना कैसे कैसे बदलती है उसको हम लोग देखते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट ऑफ स्टील, मतलब स्टील को जब हम गर्म ठंडा करते हैं तो उसकी संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हम 0.3% कार्बन वाली स्टील लेंगे, 0.3% कार्बन वाली स्टील लेंगे और उसको हीट करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम हीट करते हैं तो देखते हैं कि 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब स्टील आपकी पहुंचती है तो उसका जो टेम्परेचर जो बढ़ना है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। राइजिंग जो टेम्परेचर राइजिंग की जो रेट होती है वो स्लो हो जाती है और यह 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहती है। उसके बाद फिर आपका जो है पुरानी रेट से आपका जो स्टील का जो
टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। यही प्रक्रिया आपकी कूलिंग में ही होती है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो कर्व है हीटिंग कर्व है। गर्म करने पर जो कर्व प्राप्त होता है हीटिंग कर्व, और ठंडा करने पर जो कर्व प्राप्त होता है उसको बोलते हैं कूलिंग कर्व। टाइम के रिस्पेक्ट में यह कर्व जो है खींचा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, तो अब देखिए ये तो केवल था 0.3% कार्बन वाली स्टील के लिए, लेकिन अगर हम कोई भी स्टील लेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा प्राप्त होगा। कोई भी स्टील ले लीजिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसको और आगे यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो ये आपका 1.7% और यहाँ पे जो टेम्परेचर हो जाएगा 1130 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी देख रहे हैं क्या हो रहा है कि हर परसेंटेज वाली जितना भी कार्बन का जो परसेंटेज है सबके लिए एक लाइन, नीचे वाला जो लाइन है सेम है और ऊपर वाली लाइन क्या है, अलग अलग है। फ्रेंड्स देखिए, अभी आपको बताया गया है कि ताप बढ़ना धीरे हो जाता है, लेकिन हम हीट तो ऐड कर रहे हैं, तो हीट गई कहाँ? तो ऊष्मा संरक्षण का नियम ये कहता है कि हीट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। मतलब हम ऊष्मा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हीट कहाँ गई? यहाँ पे हीट फ्रेंड जो है स्टील की जो आंतरिक संरचना में परिवर्तन करने में खर्च हो गई। हीट जो है स्टील की आंतरिक संरचना में परिवर्तन करने में खर्च हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 723 से स्टार्ट हो रहा है और 800 तक क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे लिखा है LCT। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच चेंजेस स्टार्ट ऑन हीटिंग, मतलब जिस ताप पर स्टील की संरचना में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, जिस ताप पर स्टील की संरचना में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, उसे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जिस ताप पर स्टील की संरचना में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। और जहाँ तक होता है फ्रेंड्स, यह सभी स्टील के लिए क्या होता है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड। और चेंजेस जो है जहाँ तक होते हैं उसे बोलते हैं जहाँ तक उसे हम लोग बोलते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। जहाँ तक चेंजेस होता है, जिस ताप तक चेंजेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। फ्रेंड्स जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो स्टील की परसेंटेज ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है। जैसे 0.8% कार्बन वाली स्टील के लिए जो लोअर क्रिटिकल जो होता है और अपर क्रिटिकल जो होता है दोनों एक ही होता है, जबकि आपका जो है लगभग 0% कार्बन वाली जो स्टील होती है उसका जो अपर क्रिटिकल जो होता है 910 होता है। आपका 0.3% कार्बन वाली स्टील जो होती है उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब कि कार्बन की परसेंटेज पे डिपेंड करता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की जो रेंज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो या फिर बीच का जो टेम्परेचर होता है उसे हम लोग कहते हैं रेंज या फिर क्रिटिकल रेंज कहते हैं। जो बीच का जो रेंज होता है उसे बोला जाता है क्रिटिकल रेंज। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। जो 0.8% कार्बन वाली स्टील जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं यूटेक्टॉयड स्टील। 0.8% कार्बन वाली स्टील को यूटेक्टॉयड स्टील बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यूटेक्टॉयड स्टील बोला जाता है किसको, 0.8% कार्बन वाली स्टील को यूटेक्टॉयड स्टील बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
अगर 0.8% से कम कार्बन है तो इसे बोलते हैं हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। अगर 0.8% से अधिक कार्बन है तो उसको बोलते हैं हाइपर हेलो फ्रेंड्स, तो आवाज़ कट गई थी, तो एक बार और देख लीजिए। यूटेक्टोइड स्टील क्या होती है, जिसमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा 8% होती है उसे हम लोग यूटेक्टोइड स्टील बोलते हैं। इसकी संरचना जो होती है पियरलाइट होती है, जबकि हाइपोयूटेक्टाइड स्टील में क्या होता है 8% से कम कार्बन होता है आपका। हाइपर यूटेक्टाइड स्टील में क्या होता है 0.8% से अधिक कार्बन होता है। फ्रेंड्स, किसी किसी किताब में 0.83% भी लिखा रहता है, तो दोनों ही सही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 0.8 और 0.83 में, दोनों ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 0.83% कार्बन वाली स्टील को यूटेक्टाइड स्टील, या फिर इससे अधिक को हम लोग क्या कहते हैं हाइपर यूटेक्टाइड, कम को हाइपो यूटेक्टाइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।